अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में आज प्यार इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म खराब रहे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये विचार कितना सच है इस बारे में बात करने वाली हूँ। प्लस ये भी बताऊंगी कि अगर कर्म खराब रहे तो क्या वो ठीक किए जा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक इंसान का रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा वो चाहता है, तो ये मान लिया जाता है कि पिछले जन्म में भी आपका उस इंसान के साथ कोई रिश्ता रहा होगा और आपने सामने वाले इंसान को किसी भी वे में मेंटली, इमोशनली या फिजिकली हर्ट किया होगा, परेशान किया होगा, जिसकी वजह से आज आपको उसकी पनिशमेंट मिल रही है, सज़ा मिल रही है। और जितना हर्ट सामने वाला हुआ होगा उतना हर्ट अब आप होंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब ये कर्ज उतर जाएगा और आपका रिश्ता पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आज तक यही सुना गया है और यही माना गया है, लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि क्या सच में एक इंसान के पास वो पावर है कि वो किसी और इंसान को हर्ट कर सकता है, उसके साथ बुरा कर सकता है? तो जवाब है नहीं। आपके पास ये पावर है ही नहीं कि आप किसी और इंसान को किसी भी वे में मेंटली, इमोशनली या फिजिकली हर्ट कर सकें, उन्हें परेशान कर सकें। और ना ही किसी और इंसान के पास इतनी पावर है कि वो आपको हर्ट कर सके। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि अगर इस वक्त मैं अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार दूं तो क्या वो फिजिकली हर्ट नहीं होगा? आप कह सकते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बीवी किस बात से चिढ़ती है, उसको किस बात पर गुस्सा आता है। अगर मैं इसी वक्त उसको वो बात कह दूं तो क्या वो मेंटली और इमोशनली हर्ट नहीं होंगी? इस बात को यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से समझते हैं। अगर इस वक्त आपकी बीवी की वाइब्रेशंस हाई हैं, वो अच्छे मूड में हैं, वो अच्छे विचार सोच रही हैं और आप उनके साथ बैठे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं कि आप उनसे वो बात कहें। और अगर आप जानकर कुछ कहना भी चाहेंगे तो वो आपकी बातों को इग्नोर कर देंगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपकी वाइब्रेशन ये है कि मैं कुछ ऐसा कहूँ कि वो हर्ट हो, और उनकी वाइब्रेशन ये है कि मुझे अच्छा महसूस करना है। तो यहाँ पे लॉज के हिसाब से अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अगर कोई वाइब्रेशन आप में एक्टिव है और वो आपके पार्टनर में एक्टिव नहीं है, तो यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से आप उस वाइब्रेशन से जुड़े ना तो कोई एक्शंस उनके सामने ले पाएंगे और ना ही वैसा बिहेव कर पाएंगे। अगर आपके बच्चे की इस वक्त की वाइब्रेशन ऐसी है ही नहीं कि कोई भी उसको फिजिकली हर्ट कर सके, तो आपका हाथ अपने बच्चे पर उठेगा ही नहीं। जब तक बच्चे के दिमाग में ये विचार एक्टिव नहीं होगा कि कोई उस पर हाथ भी उठा सकता है, जब तक यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से आपके दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं कि आप अपने बच्चे पर हाथ उठाएं। तो अगर आप सामने वाले इंसान से कुछ भी कहते हैं, उनके लिए कुछ भी करते हैं, तो उन बातों के लिए, उन एक्शंस के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि आप दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बात सच है कि इस इंसान के साथ आपका रिश्ता आज आपकी नज़र में इसलिए ख़राब है क्योंकि आपने इनके साथ पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका और उस इंसान का रिश्ता माँ बेटे का रहा होगा। आप बेटे होंगे और सामने वाला इंसान आपकी माँ, और बुढ़ापे में आपने आपकी माँ की केयर नहीं की और आपने ये मान लिया कि आज यही माँ आपकी बेटी के रूप में आपके सामने है और आज आपकी केयर नहीं करती। इसीलिए आज आप उनके लिए कुछ भी करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले जन्म में शायद आपने उनकी केयर नहीं की। पिछले जन्म में आपकी माँ की वाइब्रेशंस ऐसी रही होंगी कि उन्होंने अपने बेटे के साथ ऐसे एक्सपीरियंस अट्रैक्ट किए जिनमें उन्हें केयर नहीं मिली। अगर माँ को प्यार चाहिए तो माँ की वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि उनका बेटा उनसे प्यार करे। माँ के हिस्से के विचार बेटा नहीं सोच सकता। यूनिवर्स के लॉज सबके लिए सेम काम करते हैं। दुनिया की नज़र में ये बेटा गलत है क्योंकि उसको बुढ़ापे में अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन यूनिवर्स के लॉज के मुताबिक उस माँ के साथ हमेशा वही हुआ जो कि उसने अपने विचारों से अपने लिए अट्रैक्ट किया, मैनिफेस्ट किया। हो सकता है उन्होंने पूरे जीवन बस यही चिंता की हो कि कैसे कटेगा उनका बुढ़ापा। उन्हें विश्वास ही ना हो कि उन्हें एक ऐसा बेटा मिल सकता है जो कि उनकी बुढ़ापे में केयर करे। पिछले जन्म की आपकी जैसी वाइब्रेशन थी, वैसे एक्सपीरियंसेस आप ऑलरेडी जीकर आ चुके हैं। यूनिवर्स में किसी का कुछ भी पेंडिंग नहीं है। सभी इंसानों को ये सिखाया गया है कि उनकी खुशियाँ हमेशा सामने वाले इंसान के एक्शन पर या बिहेवियर पर डिपेंड करती है और सामने वाले इंसान की खुशियों के लिए आप जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी खुशियाँ आपकी खुद की वाइब्रेशन पर डिपेंड करती हैं और सामने वाले इंसान की खुशियाँ उनकी वाइब्रेशन पर। अगर इस वक्त आपके पार्टनर का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप चाहते हैं कि आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से वो थोड़े खुश हो जाएं, तो ये काम जब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका पार्टनर खुद ये ना चाहे कि हाँ वो खुश होना चाहता है।
इसीलिए जब वो गुस्से में होते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, कितने ही अच्छे आपके एक्शंस हो, कितना ही अच्छा आपका बिहेवियर हो, वो उसे इग्नोर कर देते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आज से आप खुद को ज़बरदस्ती बुरा महसूस ना कराएं कि आप एक बुरे इंसान हैं, आपके पिछले कर्म बेकार थे, ज़रूर आपने किसी को हर्ट किया होगा, कुछ ऐसे एक्शंस लिए होंगे जिससे कि किसी को बुरा लगा होगा। नहीं, आपके पिछले कोई भी कर्म बेकार नहीं थे, आप बुरे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आज आपको आपके रिश्ते में वो नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपके इस वक्त के विचार ऐसे हैं ही नहीं कि आपको वो प्यार मिले, वो इज्जत मिले, वो केयर मिले। इसलिए आपको पास्ट लाइफ में कुछ ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त जो आपके विचार हैं, आपका बिलीफ सिस्टम है, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपके पास पावर नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान को बुरा महसूस करा सकें। जब तक कोई सामने वाला खुद बुरा महसूस नहीं करना चाहेगा, तब तक आप उसको बुरा महसूस नहीं करा सकते। हाँ, ये सवाल आ सकता है कि क्यों कोई इंसान खुद को बुरा महसूस करवाना चाहेगा? जब एक इंसान के विचार इस तरीके से हो जाते हैं कि वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो वो चाहे या ना चाहे उसके सामने वाले उसके साथ वही एक्शंस करेंगे, वही बिहेवियर करेंगे कि उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी इस वक्त की वाइब्रेशंस ऐसी हैं। जब आपने जन्म लिया तो इस जिम्मेदारी के साथ जन्म नहीं लिया कि आपकी जिम्मेदारी है सभी इंसानों को खुश करने की। यूनिवर्स कहता है कि मैं ये जिम्मेदारी किसी सामने वाले इंसान को नहीं देता, बल्कि मैं हर इंसान को खुद जिम्मेदार बनाता हूँ कि वो खुद अपनी खुशियों के लिए जिम्मेदार है। अब जिस गलती को करने का हक आपको दिया ही नहीं गया है, तो आप कैसे उस गलती को कर सकते हैं? अगर कोई हर्ट हुआ है तो वो खुद की अपनी वाइब्रेशन से हर्ट हुआ है, खुद के अपने विचारों से हर्ट हुआ है। उन्होंने वो विचार सोचे, वो उस वाइब्रेशन में आए जिसकी वजह से उन्होंने आपके वो एक्शंस, वो बिहेवियर अपने लिए अट्रैक्ट किए जिससे कि उन्हें बुरा लगे। आज से आप आज़ाद हैं, आपके पिछले सभी कर्म अच्छे थे, आप हमेशा से अच्छे रहे हैं। अब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि कब वो टाइम आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। आज इसी वक्त सब कुछ ठीक हो चुका है। कैसे? क्योंकि अब आपको ये पता है कि आपको ये बेफिजूल का बोझ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पक्का कुछ बुरा किया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब तक ये तो समझ आ गया कि रिश्तों के मामले में आपके कर्म बेकार तो नहीं थे। जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने और सामने वाले ने, दोनों ने मिलकर उस एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट किया। प्लस आपको अब ये भी पता है कि आप किसी और की खुशियों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मैं मेरी सभी वीडियोस में बस एक ही बात पर जोर देती हूँ कि अच्छे विचार सोचो, लेकिन बहुत से लोगों को ये क्लैरिटी ही नहीं है कि कैसे ये अच्छे विचार सोचें। जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उसको जानकर आप कैसे अब जानबूझकर अच्छे विचार सोच सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाई हूँ। शुरू करते हैं। ये विचार अफर्मेशंस की तरह हैं, आप इन्हें जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूँ कि मेरे पिछले जन्म के सभी कर्म अच्छे थे। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा सेफ फील हो रहा है क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग महसूस हो रही है क्योंकि मेरे सभी इंसानों के साथ पास्ट में जो रिश्ता था वो अच्छा था। जो हुआ वो यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से हुआ और मैं मेरी पहली ज़िंदगी ऑलरेडी जीकर आ चुका हूँ। मुझे आज आज़ादी महसूस हो रही है। मुझे आज आज़ादी महसूस हो रही है क्योंकि मैं आज खुद को आज़ाद करता हूँ इस सोच से कि मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत किया होगा, कुछ बुरा किया होगा। मुझे पावरफुल महसूस हो रहा है क्योंकि आज से मुझे ये पता है कि मुझे कैसा महसूस होगा, इसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ और सामने वाला जो इंसान है उसको कैसा महसूस होगा उसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे आज वो पता है जो मुझे आज तक नहीं पता था। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा आसानी महसूस हो रही है खुद से प्यार करने में क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है क्योंकि आज मैं फ्री हूँ सभी पिछले जन्मों के कर्मों के बोझ से, जो कि आज तक मुझे बताया गया था कि मैंने कुछ गलत किया होगा। एंड ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ परफेक्ट था। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल महसूस हो रहा है कि मैंने आज अपने लिए इस वीडियो को अट्रैक्ट किया और जाना कि आखिर सच है क्या। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील हो रहा है कि इस दुनिया में जन्म लेने वाले सभी इंसान बहुत पावरफुल हैं और सभी के पास पावर्स है कि वो अपनी खुशियों का ध्यान खुद रख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप अपने लिए अच्छा महसूस होने वाले विचार खुद बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं, वरना इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा था जो कि आपको इस वीडियो में और अच्छा लगा लेकिन मैं अफर्मेशंस में कवर नहीं कर पाई, तो आप खुद उनको लिख सकते हैं। कैसे आप अपने इस जन्म के कर्मों को ठीक कर सकते हैं, वो भी रिश्तों के मामले में। मैं इस पर बात मेरी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और मेरी इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद।